ठीक है, अभी हम क्या आ गए, बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे आ गए। ये फ्रेमवर्क है हमारा सीएसएस की। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा था कि हमें क्या मिलता है, हमें एक टेम्पलेट सा कोड मिल जाता है कि जिसे हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपने कोड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे सीएसएस की लोड है एंड यहाँ पे इसकी जेएस की फाइल लोड हुई है। इससे क्या होगी, ये जो भी इसके अंदर सीएसएस के अंदर, ये बूटस्ट्रैप के अंदर जो भी क्लासेस वगैरह बनी है, इससे क्या कर सकते हो आप, उनके क्लासेस को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर सीडीएन वगैरह लोड नहीं करोगे तो फिर वो ऑब्वियस है कि वो लिंक ही नहीं है जब, तो फिर वो उसके क्लास को आप यूज कैसे कर सकते हो। ये जैसे कि आप लोग HTML और CSS की फाइल आपस में हम लिंक करते थे ना, तभी हम उस एक्सटर्नल CSS का यूज हम लोग अपने HTML वाले फाइल में कर पाते थे। वैसे ही केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ता है कि लिंक करना पड़ता है दोनों फाइल्स को। तो उसके लिए क्या है, ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे कुछ सीडीएन लिंक मिलती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनकी क्लास को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड अपने कोड पे आते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, एक नया फोल्डर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने एक फोल्डर बना लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें एक फाइल बनाने की नीड है, एक HTML की फाइल बनाते हैं। तो जनरली जो होम पेज होती है उसका नाम हम index.html ही रखते हैं। आप home.html भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मान लो हमने क्या रख दिया, फाइल का नाम index.html हमने एक्सटेंशन दे दी और हमने एक फाइल क्रिएट कर ली। जब आप प्रोजेक्ट बनाना तो इसी तरीके से आप फोल्डर अपना बना लेना, फिर इसको अलग, ऐसा नहीं कि आप एक ही में फिर सीख भी रहे हो, उसी में मिक्स करके बनाना। ठीक है, हो गई हमारी क्रिएट फाइल HTML। ये क्या है, हमारा होम पेज के लिए। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम अपने होम पेज का पूरा कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे अपने, हम बूटस्ट्रैप पे गए एंड बूटस्ट्रैप पे हमने क्या करा है, ये वाली कोड को हम क्या करते हैं, कॉपी करा था। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। अब आएंगे हम अपने कोड में, क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे लिखी हुई है H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो हमारे स्क्रीन पे देखना चाहिए हेलो वर्ल्ड। इसको रन कर लेते हैं, लाइव सर्वर। आप लोग इंस्टॉल तो कर ही लिए होगे अभी तक, तो लाइव सर्वर एक्सटेंशन में जाके आप इजीली लाइव सर्वर सर्च करना एंड उसे आप इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम पे। तो वो रीलोड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है उसके बाद। ये क्या हो गया, ये हमारा रन कर गया। ठीक है, ये हमें मिल रहा है, हमें हेलो वर्ल्ड लिख के। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे स्टार्टिंग पार्ट में तो हमें एक नेवबार चाहिए होता है। नेवबार के लिए क्या करेंगे, नेवबार जाते हैं, सर्च करते हैं नेवबार। यहाँ से अब हम कोई भी नेवबार ले लेते हैं जो हमें नीड हो। देख रहे हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सा पसंद आ रहा है। मुझे ये वाली सही लग रही है तो यही ले लेते हैं। ठीक है, इसके कोड को कॉपी कर लिया, उधर जाके पेस्ट कर लिया। हमारे पास और भी अवेलेबल है,
बहुत सारी। लास्ट टाइम मैंने बोला था बूटस्ट्रैप को आप लोग गो थ्रू जरूर करना, तो जिन्होंने किया होगा उन्हें और अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी, और बट जिन्होंने नहीं किया होगा उन्हें दिक्कत आ रही होगी। तो ये डे स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि अगर जो भी चीज़ है वो उसको जाके एक बारी चेक करो कि क्या कब कैसे क्या बना रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमें क्या बनाना है, नेव बार बनाना है। तो देखो कमेंट्स लिखने के भी हमारे अपने फायदे होते हैं। कमेंट्स अगर हम लिखेंगे तो अब हमारी अगर मान लो बहुत लंबी लाइन है, या फिर यहीं पे अगर 200 की लाइन, अभी हम लोग होम पेज बनाते बनाते शायद 200 लाइन 300 लाइन हो जाए, तो वहां पे हमें क्या एकदम से ये दिखती है नैव बार, अच्छा नैव बार यहाँ है, अबाउट सेक्शन यहाँ है, तो ये क्या होता है एक तरीके से हमें क्लियर हो जाती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने कोड को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमने नैव बार पेस्ट कर दिया इधर। अब यहाँ से इसको ना आप छोटा भी कर सकते हो, ये अब इतने में ही रह जाए कि आपको कोड करने में आसानी हो। बाकी हमने क्या कर दिया, हमने नेवर बना लिया। ठीक है, नेवर हमारा डिजाइन हो गया, नेवर डिजाइन कर लिया हमने। यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिखी हुई आ रही है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। मान लो अगर हम किस टाइप की वेबसाइट बना ले, मान लो हम किसी टेक कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, कोई टेक कंपनी है, तो यहाँ पे लिख लो आप टेक टेक कंपनी लिख दो। ठीक है, क्या हो गया, हमारा ये चेंज हो गया। ठीक है, हमारा टाइटल चेंज हो गया, एंड दूसरा हमारा नेविगेशन रेडी है। नेविगेशन के अंदर ये नेव बार है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ कंपनी के नाम ऐसा कुछ समथिंग ले लेते हैं। यहाँ पे आप कंपनी, देखो नेव बार लिखी हुई है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। इसको आप यहाँ पे मान लो टेक वर्ल्ड नाम है कंपनी के, तुम्हारी कुछ भी रख लो। ठीक है, फिलहाल के लिए टेक वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, टेक वर्ल्ड लिख दिया, जो कि हमारे लोगो में दिखे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ये टेक वर्ल्ड। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज इन द सेंस कि हम हर कंपनी की एक पर्टिकुलर लोगो होती है, हर बिजनेस का एक लोगो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, लोगो भी लिख सकते, लोगो भी आप लगा सकते हो, इमेज भी। अदरवाइज हम कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अभी फिलहाल के लिए हमने क्या कर दिया, फिलहाल के लिए हमने ये टेक वर्ल्ड ऐसा लिख दिया। और हमें क्या चाहिए, हमें होम तो चाहिए ही। ठीक है, इस लिंक के जगह हम क्या कर देते हैं, इस लिंक के जगह हम अबाउट कर देते हैं। ये रहा लिंक हमारा, इसको अबाउट सेक्शन बना देते हैं। इसको अबाउट पेज के लिए, ये अबाउट पेज हो गया हमारा, ये हो गया अबाउट। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन है। ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर हम क्या दिखा सकते हैं, ड्रॉप डाउन के अंदर हम सर्विसेज दिखा सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर हम सर्विसेज दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा ड्रॉप डाउन, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज लिख दिया, सर्विसेज हो गई हमारी ये। इसके अंदर क्या एक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम अपनी मल्टीपल सर्विसेज भी लिख सकते हैं। अगर मान लो ये हमें यहाँ मिल रहा है लिखने को, यहाँ पे मान लो अगर कोई भी लिख लो कुछ भी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए वेब डेवलपमेंट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केटिंग लिख दो। ठीक है, फिलहाल हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये इसको रहने देते हैं, समथिंग ये हटा भी सकते हैं हम, बट अदरवाइज फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, 2 सर्विसेज हमने लिख दी, वेब डेवलपमेंट मार्केटिंग। और चाहो तो और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ऐड ऑन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी कर लो, एंड
इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लो। एंड इस अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक और सर्विस हम अपनी बढ़ा देते हैं, सोशल मीडिया कर दो। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, 3 सर्विसेज ऐड कर दी। हो गई हमारी, ये हो गया हमारा वेब डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सोशल मीडिया। ठीक है, समथिंग एल्स यार यहाँ कुछ लिख सकते हैं, बट अदरवाइज फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, मन किया तो बाद में हटा लेंगे उस चीज को। ये हमारी सर्विसेज होगी। और एक और पेज हमें चाहिए होगा, एक कॉन्टेक्ट अस बना लेते हैं। ठीक है, ये डिसेबल्ड वाली चीज जो है ना, इसको क्या करता है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये जो डिसेबल्ड लिखी हुई है, डिसेबल्ड यानी वो क्लिकेबल आपकी नहीं है, वो डिसेबल्ड वाली हटा देते हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, डिसेबल्ड वाली है। तो ये हट गई हमारी डिसेबल्ड वाली। ठीक है, एक और हमें ऐड करना है, एक और कांटेक्ट की बना लेते हैं। कांटेक्ट के लिए क्या करते हैं, एक और कॉपी हम कर लेते हैं, कॉपी ऑलरेडी करा हुआ था, इसके नीचे एक और हमें बनाना है। तो एक और हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। इसके अंदर क्या चाहिए मुझे, इसके अंदर कॉन्टेक्टस चाहिए। इसके अंदर आप कर दो कॉन्टेक्टस। चलो, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, ये आया नहीं तुम्हारा, शो नहीं हो रहा है, एक सेकंड। काम कर रहे हैं, उसके अंदर काम नहीं कर रहा। ठीक, एक सेकंड, वो ड्रॉप डाउन करना चला गया था, इसलिए वो है ना, ड्रॉप डाउन के अंदर बन गया था, उसको बाहर। एक सेकंड में मैच कर। भी हमारी पहले जैसे हो गई। हमने एक डिसेबल्ड का कोड हटाया था। डिसेबल्ड हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसको एक बार मैच कर लेते हैं। ये टैग के अंदर ये जा रही है, एक मिनट। अच्छा, ये इसके अंदर जा रही है ना, इसलिए। ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया था, मुझे चाहिए इसके इसके बाहर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे थे इसको गलती से ड्रॉप डाउन के अंदर। अभी ये डिसेबल्ड वाली हटा देते हैं, ये डिसेबल्ड वाली हटा दी यहाँ से। अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ये चाहिए, इसको ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आ गई। गड़बड़ हुई थी क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इस सर्विस के अंदर ऐड कर रहे थे इस चीज को। अभी क्या हो गया, अभी हमारा हो गया होम रेडी हो गया हमारा। फिर अबाउट के लिए पेज हमारी, अबाउट के लिए हमने बना लिया, यहाँ पे लिख ली। सर्विसेज के लिए भी हमने लिख ली 3 सर्विसेज। एंड लास्ट हमारा कॉन्टेक्टस। आप लोग भी यही मेनली 3 पेजेस आप रखना, होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस और कॉन्टेक्टस। होम पेज तो रहेगा ही, मेनली ये 3 पेजेस और एक्स्ट्रा आप बना लेना इसके लिए। तो ये हो गई हमारी। ये एक काम करते हैं, इसकी कलर थोड़ी चेंज कर लेते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर इसकी कलर चेंज करनी है,
ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया, इसको ब्लू कर दिया इसके कलर को। अगर इसके फॉन्ट को भी अगर हम बढ़ाना चाहें थोड़ा सा, लेट्स सी तो चेंज आती है। अगर हम अब उसके फॉन्ट को बाद में चेक करते हैं। अभी क्या है, नेक्स्ट सेक्शन अब हमें क्या बनाना होगा, नेक्स्ट सेक्शन हमें बनाना होगा हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन के लिए ठीक है, इसको यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हो। अभी क्या चाहिए, अभी मुझे एक हीरो सेक्शन चाहिए। हीरो सेक्शन के लिए ऐसा करते हैं, कुछ पार्टीशन कर लेते हैं, दो डिवाइस या एक कुछ टेक्स्ट का लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम बूटस्ट्रैप में आते हैं और कंटेनर के लिए कि हम ये वाला लेते हैं कि हमें क्या मिल जाए, दो डिवाइडेड रूल मिल जाए। ठीक है, 6 का कॉलम हमें मिल जाए, एक के अंदर कुछ टेक्स्ट डालते हैं, एक के अंदर देखते हैं या तो इमेज या फिर फॉर्म डाल के कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका कोड मान लो ये फर्स्ट वाली जो है, ये दोनों जो रो बनी हुई है, दोनों रो की कोड है इसके अंदर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बस यहाँ तक, और लास्ट में क्या करेंगे, एक डिव एक्स्ट्रा में क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये ऊपर वाला हम ले रहे हैं, नीचे वाला हम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक रो बनी हुई है और ये दोनों रो एक ही में है, इसके लिए एक डिव हमें क्लोज करनी पड़ेगी। एक डिव यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अभी हमने क्या कर दिया, ये सेक्शन के लिए हम कुछ डिजाइन कर रहे हैं। ऐसा दो पार्टीशन हमें यहाँ पे मिल रही है। एक तरफ कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट के लिए अब हम फर्स्ट वाले में h1 टैग ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नॉर्मल सा हमें अभी फिलहाल के लिए टेक्स्ट ले रहे हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद एक पैराग्राफ डालते हैं नीचे थोड़ा सा, और एक p टैग के अंदर आप कुछ पैराग्राफ दें। ठीक है, कुछ ऐसा हमने फिलहाल लिख दिया इसको। अब एक और काम करते हैं, एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे एक छोटा सा बटन ले लेते हैं। बटन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बटन, चलिए और बटन ले लो यहाँ से कोई जो हमें बटन चाहिए हो। फिलहाल के लिए हमने इसका कलर ना, यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, यहाँ पे हमने ये प्राइमरी यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं, तो प्राइमरी बटन ही ले लेते हैं, ये फर्स्ट वाली। तो हमने यहाँ पे एक प्राइमरी बटन ले लिया।
इस बटन को क्या करेंगे, इस पैराग्राफ टैग के बाद एक मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए यहाँ पे। अब इस बटन को ले लिया, एक बटन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट इसकी सही करते हैं। एक बार इसको टेक्स्ट स्टार्ट करके देखते हैं कि ये कैसे लग रहा है। इसको देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर h1 के अंदर क्या करेंगे, h1 के अंदर क्लास लिखेंगे, ठीक है। अब क्लास क्या है, हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास अवेलेबल होती है टेक्स्ट स्टार्ट। इससे क्या होती है, जो हमारी टेक्स्ट होती है वो स्टार्ट यानी कि लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाती है। देखते हैं क्या होगी, ठीक है, ये अलाइंड होगी हमारी लेफ्ट साइड से। दूसरा क्या है, ये पैराग्राफ को भी सही तरीके से कर लेते हैं, इसको भी कर देते हैं टेक्स्ट स्टार्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी क्लास दे देते हैं, इसको भी कर देते हैं टेक्स्ट स्टार्ट। ये भी हो गई हमारी टेक्स्ट स्टार्ट। अब एक चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो स्पेस है, ठीक है, ये जो इधर जाके चिपक गई, तो इसके लिए एक ऑप्शन तो मेरे पास है कि मैं इसको इधर से मार्जिन दे सकती हूँ, MS दे सकती हूँ कि हाँ इधर से तुम थोड़ा खिसका दो। लेकिन अभी फिलहाल क्या चाहिए, मुझे पूरे में चाहिए मार्जिन, की मतलब ये पूरा इधर से भी ले ले, इधर से भी ले ले, मुझे अलग अलग लिखने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसके लिए हम ये जो कंटेनर है, ठीक है, अभी जो ये कंटेनर यूज हुई है, इस कंटेनर को कर देते हैं, इस कंटेनर को अगर हम कंटेनर फ्लोट कर दें, फिर क्या होता है हमारा, फिर क्या होगी, थोड़ी सी ये क्या हो रही है, मार्जिन ले रही है। अगर मैं हटा दूं इसको, अब देखना, अच्छा एक चीज पता है क्या, अभी क्या गड़बड़ हुई थी, अभी यहाँ पे ना ये कुछ डिफ के आगे ऐड हो गई थी, अभी हमें क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक क्या है, ये खुद से अब क्या ले रही है, कंटेनर इतनी मार्जिन ले रही है। अगर मैं इसको कंटेनर फ्लोट करूं अब, तो ये क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट पूरी यहाँ तक चली जाएगी। अगर मैं इसको कंटेनर फ्लोट कर दूं अब, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जाके क्या हो गई, चिपक गई। पर अभी हम क्या करते हैं, ये ऐसे ही ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा यहाँ तक आएगा तो सही लगेगा नहीं, तो इसको रहने देते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर से हम क्या करते हैं, ऊपर से थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं इसमें, कि ऊपर से जो ये चिपका हुआ है ऐसा नहीं चाहिए हमें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे मेन में ही दे सकते हैं। इस मेन में अगर तुम MT4 कर दो, मेन डेफ यानी कि ये पूरे डेफ में, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये सेकंड वाला है, उसके में क्या होगी, ये स्पेस हो गई, थोड़ी सी हमारी स्पेस हो गई, हमें मिल गई स्पेस, काफी है। अब क्या करते हैं, इसके कलर को क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसके कलर को मान लो चेंज कर लो तुम, इसके कलर को अब हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट प्राइमरी कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगी, इसकी कलर हो जाएगी ब्लू, ठीक है, इसकी कलर हो गई ब्लू, ऐसा कुछ हो गया। ये ब्लैक ही रहने देते हैं। ये जो बटन है, बटन मुझे सेंटर में फिलहाल सही नहीं लग रहा, बटन को भी इधर थोड़ा सा करते हैं क्या, इसको भी कर देते हैं, काम करते हैं, सब लेफ्ट साइड कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या सही लग रहा है। बटन को करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, बटन को ना वहां मत रखो, बटन हमारा थोड़ा सा बस नीचे कर देते हैं, इस बटन को हल्का, और स्पेस पहले इनमें स्पेस क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद फिर बटन को थोड़ा नीचे कर देंगे, फिर इस साइड में ये भी ये सही नहीं लगेगा, तो इनमें थोड़ा सा स्पेस देते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो इनमें स्पेस देने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम ऊपर वाले में अगर दोगे तो बॉटम से चाहिए होगा, अगर नीचे वाले में दोगे तो टॉप से चाहिए होगा। तो नीचे वाले में अगर दे रहे हैं तो एम्प्टी कर सकते हैं, MT3 कर देते हैं, 3 करेंगे तो हमें मिल गया स्पेस, ठीक है, ठीक है। अभी बटन यही रहने देते हैं, बटन सही लग रहा है मेरे को यहीं पे। अब ये क्या हो गया, ये एक साइड की हमारी प्रॉपर थोड़ी सी कुछ डिजाइन इस तरीके से कर सकते हैं। एक साइड में क्या करता है, एक साइड में एक फॉर्म डाल दें, या एक इमेज डाल के देखते हैं कि इमेज कैसे लग रहा है। इमेज के लिए
अगर हम क्या करते हैं, हम कोई इमेज, ये हमारे थोड़े थीम से मैच करना चाहिए, या इसको लेते हैं। हमारे पास ना इमेज के लिए भी अवेलेबल होती है कुछ बूटस्ट्रैप में। एक सेकंड चेक करते हैं इमेज के लिए कुछ है क्या। देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है कुछ इमेज के लिए भी है। हमें कैसा इमेज चाहिए अब देखना है। हमारे पास ये इमेज की कुछ है, यहाँ हम जिस टाइप की इमेज चाहें वैसी इमेज भी यूज कर सकते हैं। एक सेकंड, अगर मैं ये वाली इमेज यूज करूँ इसके लिए, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमने साइड में एक इमेज लगा दी। अब थोड़ा सा क्या चाहिए इसके लिए, थोड़ी सी इसमें और स्पेसिंग कर देते हैं हल्का। ठीक है, ये थोड़ी स्पेस हो गई। और टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा इनमें गैप करते हैं हल्का। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने क्या कर दिया, ये इस टाइप का कुछ कुछ डिजाइन कर लिया। अब इसके अंदर हम कुछ कुछ यूनिकनेस दिखा सकते हैं। जैसे आप इसके लिए कुछ फॉन्ट यूज कर लो, इसके लिए यहाँ पे कुछ और डिजाइन सोच सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम लोग एक डमी सा क्रिएट कर रहे हैं कि आपको इजी हो जाए कि कैसे क्या बना सकते हो उस चीज को। तो अभी हमने क्या कर दिया, एक नेविगेशन कर लिया और ये कुछ हीरो सेक्शन इस तरीके का डिजाइन कर लिया। यहाँ पे हम कैरोसेल भी डाल सकते हैं, यहाँ पे इस इमेज की जगह एक फॉर्म भी डाल सकते थे। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ टैगलाइन होती है ना, कुछ कुछ टैगलाइंस होती हैं। हर वेबसाइट जब भी कोई भी डिजाइन करते हैं या हर बिजनेस की कुछ टैगलाइंस होते हैं, वो टैगलाइंस यहाँ पे लिखे जाते हैं। कुछ इस तरीके की स्पेस है। यहाँ पे हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी टेक्स्ट या फिर काउंटर टाइप का भी कुछ ऐड कर सकते हो। तो अब ये क्या है, कुछ इस तरीके से हम और भी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल हीरो सेक्शन में अब इसको आप इनहेंस कर लेना थोड़ा बहुत अपनी तरफ से। नेक्स्ट सेक्शन में क्या डिजाइन कर लेते हैं, अब अबाउट सेक्शन। ठीक है, अबाउट सेक्शन पे आते हैं। अबाउट सेक्शन के अंदर भी हम इमेज डाल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम ऐसा करते हैं, हम इमेज नहीं डालते हैं। ठीक है,
हम कुछ नॉर्मल सा टेक्स्ट ले लेते हैं इसके लिए। चलो यही कंटेनर यूज कर लेते हैं एक। हम लोग बूटस्ट्रैप नहीं, हम खुद से भी चाहे तो कुछ कुछ डिजाइन कर सकते हो। अगर let's see, हमें क्या चाहिए, ये हमें चाहिए। अबाउट अस क्या चाहिए मुझे, अबाउट अस सेंटर में चाहिए। और पहले तो ये कर दो आप कंटेनर फ्लोट की ये आपके पूरे अलाइन को मैच करे, ठीक है। अलाइनमेंट को मैच कर रहा है। ये जो अबाउट अस है ये मुझे चाहिए सेंटर में। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगी, ये जो है तुम्हारी वो ये जो अबाउट है ये क्या हो गया, हमारे सेंटर में आ गया। कुछ टेक्स्ट अगर हम इसके अंदर यहाँ पे एक H4 ले लो। H4 के अंदर कुछ नॉर्मल एक टेक्स्ट लेते हैं। एक टेक्स्ट ले लिया एंड अब कुछ नीचे लंबा सा कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं कि हमें क्या दिख जाए। कुछ अबाउट है तो ऑब्वियस कंपनी की डिटेल होगी उसके अंदर। तो डिटेल के लिए हम एक पैराग्राफ टैग के अंदर लंबी से लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉरम इनटू 10 कर दो। लॉरम इनटू 10, ठीक है। अभी क्या मिल गया हमें, कुछ लंबा सा पैराग्राफ यहाँ पे मिल गया। अब इसको सबको क्या कर देते हैं, सबको सेंटर कर देते हैं। सबको सेंटर करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं इस चीज को, बट लेकिन पैराग्राफ हमें सेंटर सही नहीं लग रहा, तो सिर्फ इसको सेंटर कर लेते हैं। H4 को सेंटर करने के लिए क्या करोगे, क्लास दे देते हैं एंड सेंटर करने के लिए टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो H4 के अंदर कोड करा है क्या हो गई, ये सेंटर हो गई, ठीक है। ये हो गई हमारी सेंटर। थोड़ी सी स्पेसिंग कर देते हैं इसके अंदर, यहाँ पे कर दो MB, यानी कि मुझे नीचे से देना है तो मैं क्या यूज करूंगी, MB मार्जिन फ्रॉम बॉटम। इसके लिए तुम फुल यूज कर लो। ये क्या हो गई, ये हमें थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पे मिल गई, ठीक है। ये कुछ ऐसा लाइन्स हम लिख सकते हैं। और इसके अंदर ठीक है, ये टेक्स्ट स्टार्ट कर दिया हमने। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अबाउट अस लिख सकते हो। उसके बाद कुछ इस तरीके का टेक्स्ट एंड कुछ कंपनी के डिटेल्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास मान लो कंपनी की कुछ फोटोज हैं या कोई ओनर है उसकी फोटो है, तो एक साइड में जैसे कि इसको डिजाइन करा है 2 पार्ट्स में, वैसे इस तरीके से भी हम अबाउट सेक्शन बना सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो वो अब क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हो कुछ भी चीज़। तो और अगर हम इस तरीके से मान लो, अब इसमें कुछ कुछ इनहांस कर लेना तुम बाकी चीजें। और अगर नेक्स्ट सेक्शन पे आए, मान लो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, सर्विस सेक्शन बनाते हैं। सर्विस सेक्शन के लिए सर्विसेज पे आते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सर्विसेज हम कार्ड्स के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। कार्ड्स तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, बट कार्ड से पहले मुझे क्या चाहिए, कार्ड से पहले मुझे 3 अलाइनमेंट के लिए हम क्या
यूज कर सकते हैं, ये ग्रिड सिस्टम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ 3 मान लो फिलहाल मुझे 3 कार्ड्स दिखाने हैं, तो ये वाली मैं यूज कर लूंगी कि एक इसमें दिखा दूंगी, एक इसमें दिखा दूंगी, एक इसमें दिखा दूंगी। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इस पे आते हैं। अब क्या करेंगे, इनके अंदर कार्ड को पेस्ट कर देंगे। अब हम कार्ड में आते हैं, कार्ड क्या है हमारे पास, कार्ड सर्च कर लो एंड यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, मल्टीपल कार्ड्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये रहा फर्स्ट कार्ड, बाकी कार्ड्स भी हैं बट हम ऐसा करते हैं, हम कुछ इमेज के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाली कार्ड फर्स्ट वाली ही ले लो क्योंकि ये थोड़ी सही लगती है। तो ये क्या कर दिया, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं एंड इसके अंदर मुझे क्या देना है, इमेज का बाद देना है, वो यहाँ दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने एक इमेज रखी है, यही इमेज रिपीटेडली हम यूज कर लेते हैं। आप मत करना, आप अलग अलग इमेजेस ले लेना। तो अगर हम लेट्स चेक, ठीक है, ये रही हमारी कार्ड, कार्ड तो बन गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनमें भी बना देते हैं, इनमें भी डाल देते हैं, 3 कार्ड्स हम बना लेते हैं। तो 3 कार्ड्स के लिए क्या करेंगे, वही कार्ड हमारे पास वही है, सेम हर कॉलम के अंदर क्या करोगे, उसको पेस्ट कर दोगे। इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया और हमें क्या देना है, इमेज का बस पाथ देना है। इमेज का पाथ दे देते हैं यहाँ पे, हमारी इमेज का पाथ क्या है, laptop.jpg। यहाँ पे भी क्या कर दिया, laptop.jpg। क्या हो गई हमारी तीनों कार्ड्स, क्या हो गई, तीनों कार्ड्स बन गई। ठीक है, तीनों की तीनों कार्ड्स क्या हो गई हमारी यहाँ पे बन गई। अब क्या करते हैं, अभी मुझे क्या है, ये सर्विस सेक्शन है। ठीक है, तो ऊपर में एक जैसे यहाँ पे अबाउट से अबाउट अस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्विसेज करके कुछ टैग्स लिख देते हैं, यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं। कुछ हेडिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे टॉप पे आते हैं एंड इस कंटेनर के बाद यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, आवर सर्विसेज का। ठीक है, ये होगी हमारी हेडिंग। थोड़ी सी अब क्या चाहिए, मुझे थोड़ा गैप चाहिए, इनमें थोड़ा स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग दे देंगे। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी MT5 दी हुई है, इसको अब MB5 भी कर सकते हो, यहाँ वहाँ पे MYMX भी यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल चलो यही यूज कर लेते हैं। अब क्या हो गया, ये हमारी पे स्पेस क्रिएट हो गई। फर्स्ट सर्विस हमारी क्या चाहिए, क्या है, मान लो वेब डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या, उस जो सर्विस है उससे रिलेटेड जो इमेज है वो लगा सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये कार्ड का टाइटल अब जो है इसको कर दो वेब डेवलपमेंट। तो ये फर्स्ट कार्ड है मेरी, इसके अंदर क्या करते हैं, इसको वेब डेवलपमेंट कर देते हैं, इसको वेब डेवलपमेंट कर देते हैं। क्या हो गई, ये हमारी वेब डेवलपमेंट की हो गई। इसके अंदर आप चाहो तो अभी ये सेंटर है, ठीक है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको भी हम टेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे तो ये हमारा लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, राइट कर देंगे तो राइट। इसके अंदर भी सारी चीजें आप चेंजेस कर सकते हो, बट फिलहाल ये सेंटर में ही सही लग रहा है, इसको सेंटर ही रहने देते हैं। बट इन केस अगर नीड है तो हम चेंज भी कर सकते हैं इस चीज को। और ये जो गो समवेयर लिखा है, इसको हम कर देते हैं, या गो समवेयर मतलब, या यही भी रख सकते हो या फिर इसको भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। इसको मान लो यहाँ पे नॉर्मल क्लिक लिख दो तुम, सर्विस गो सर्विस हटा के तो हम क्या कर देते हैं, हम क्लिक लिख देते हैं। क्लिक लिख दिया, वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे भी क्लिक हो गई। ठीक है, और भी इसमें जो चाहे वो हम लिख सकते हैं इधर, और इसको भी चेंज कर देते हैं। काम करते हैं इसको, सेकंड वाला क्या है हमारा, सेकंड सर्विस क्या थी, मार्केटिंग, मार्केटिंग कर देते हैं। इसको भी क्लिक कर दो या क्लिक मी कर देते हैं। ठीक है, क्लिक मी इधर भी चेंज कर देते हैं, इसको भी क्लिक मी कर दिया। क्या हो गई, अब दोनों चेंज हो गए। ये हो गई हमारी मार्केटिंग, और यहाँ पे भी चेंज कर दिया क्लिक मी। इसको क्या करना है, इसको हमें करना है सोशल मीडिया कर दो, सोशल मीडिया कर देते हैं इसको। तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे कार्ड टाइटल लिखी हुई है, इसको चेंज कर देते हैं सोशल मीडिया। देखो, तुम्हें आप कोड करने की जरूरत नहीं है कुछ खास, बट हाँ तुम्हें समझना
देगा कि अच्छा ये यूज कर रहे हैं तो अच्छा ये कैसे यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है। और बट अब ऐसा नहीं कि अब तुम्हें डिफ पता ही ना हो बट तुम चले गए डिफ का यूज करने, तो अब ये भी नहीं होना चाहिए। अब थोड़ी सी उस चीज की नॉलेज हमें होनी चाहिए कि अच्छा ये होती है, इसीलिए हम, वरना हम डायरेक्ट बूटस्ट्रैप पे स्विच कर जाते हैं ना, एचटीएमएल पढ़ने की नीड नहीं पड़ती हमें फिर। तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या किस चीज किस टैग से क्या कर सकते हैं, कहाँ पे क्या यूज है, एंड इजीली ये ऑटोमेटिक आपको मिल ही रहा है यहाँ पे बना बनाया कोड। अब हमें कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। कार्ड हमें क्या मिल गया, कार्ड मान लो अगर हम क्या करते हैं इसको सीएसएस से बैठकर डिजाइन करने, बट क्या है हमारे पास अब कार्ड बनी बनाई है, तो टाइम हम लॉस करेंगे नहीं, हम इस चीज को यूज करेंगे। अब क्या हो गई, ये हमारी इस तरह की कुछ सर्विसेज हमारी बन गई, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सोशल मीडिया। अब मान लो तुम्हारे पास और मल्टीपल सर्विसेज हैं, तो मल्टीपल सर्विसेज हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मोर नाम का बटन, या फिर एक सेकंड इसको थोड़ा सा नीचे से दे देते हैं स्पेस की, ये थोड़ा हमें दिखे सही तरीके से, इसको MB5 कर देते हैं। सबसे ऊपर वाले कंटेनर में करा है, इससे क्या होगा, अब देखो इस थोड़ी सी स्पेस आ गई, यहाँ पे भी MB5 कर दिया। अब मुझे, अब मान लो कि ये होगी तुम्हारी सर्विसेज, अब तुम चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हम सारी की सारी सर्विसेज अपने होम पेज पे ही दिखाते हैं, तो जो मेन मेन सर्विसेज होती हैं वो हम यहाँ दिखा सकते हैं, और बाकी हम क्या करेंगे, जो हमारी सर्विस पेज है वहां हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ मोर सर्विसेज करके एक बटन बना सकते हो, या फिर यहाँ से हम, या फिर इस कार्ड को क्या कर सकते हो, इस कार्ड को हम स्क्रॉलेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। इस कार्ड को कराउजल के अंदर डाल सकते हो, इसको स्क्रॉलेबल बना सकते हो कि तुम्हारी मल्टीपल सर्विसेज चल रही है एंड वो सारे इसी में दिख सकते हैं तुम्हें। और इस पे क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर ये वाली पेज तुम्हारी ओपन हो जाएगी, पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट की पेज ओपन हो रही है। अगर मार्केटिंग वाले पे जा रहे हैं तो मार्केटिंग वाली ओपन हो रही है, ऐसा कर सकते हैं। या फिर इन सारों तीनों पे तुम ऐसा करना, सारी सर्विसेज पे एक ही लिंक कर देना, और सर्विस पेज के अंदर क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से कार्ड बना लेना, 4 5 6 7 कार्ड बना लेना, और वो सबको पर्टिकुलर दिखा देना। और इनके लिए पेजेस अलग से चाहो तो बना सकते हो, पेजेस के अंदर बस इसकी डिटेलिंग कुछ लिख लेना, कुछ गूगल कर लेना, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, एंड इसकी एक पर्टिकुलर पेज भी बना सकते हो, जो कि वहां से हम डायरेक्टली उस चीज को क्या कर सकते हैं, लैंड करवा सकते हैं उस पेज पे। तो ये कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी मान लो ऐसी क्या बन गई, कुछ सर्विसेज बन गई। अब एक काम करते हैं, एक कांटेक्ट फॉर्म बना लेते हैं कि नीचे में एक कांटेक्ट फॉर्म आ जाए हमारा कुछ। इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं कि हमें सबको छोटा कर देते हैं। हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट सेक्शन चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक फॉर्म चाहिए, कॉन्टेक्ट्स में फॉर्म चाहिए कि एक फॉर्म मिल जाए हमें। तो इसके लिए काम करते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर बना लेते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर या फिर फॉर्म, हमें क्या मिल सकता है, हमें फॉर्म हमारे पास भी अवेलेबल होगी, बहुत सारी फॉर्म्स, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्म कितने हमारे पास फॉर्म्स हैं यहाँ पे। अब देखो ये फॉर्म है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे अगर आओगे ना तो इधर भी बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं। हम इसको भी यूज कर सकते हैं, इधर हमारे पास फूटर्स हैं, ये रहे फूटर्स, इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी क्राउजल्स हैं, इसको भी आप गो थ्रू करना कि इसके अंदर भी बहुत सारे डिजाइन है, तुम डायरेक्टली इनको भी कस्टमाइज कर सकते हो। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है फॉर्म। फॉर्म पे आते हैं, मान लो
इसी को ले लेते हैं, इसको फिर अपने हिसाब से कर लेंगे चेंज। ईमेल एड्रेस है तो हमें जो जो चाहिए होगा उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड अपने हमने जो ये कंटेनर बनाया है इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। देखते हैं पहले हमारा फॉर्म दिख कैसा रहा है। ठीक है, अभी हमें ये पूरे में ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी हमें क्या चाहिए कि थोड़ा ये थोड़ा छोटा दिखे, थोड़ा साइड से मार्जिन वार्जिन ले ले। तो ये हम क्या कर देंगे, ये फ्लोट को हटा देते हैं। कंटेनर रहेगा तो ऑटोमेटिक है साइड से। चलो इसने क्या कर दी, स्पेस ले ली अपनी साइड बाई साइड से, कुछ स्पेस इसने ले ली है। अब थोड़ा सा ऊपर से इसको ये जो लिखी हुई है, ठीक है, ये जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखी हुई है ये मुझे सेंटर में सही नहीं लग रही है। मुझे चाहिए क्या, ये जो है मेरी इस साइड में शो हो जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हो गई, ये हमारी इधर चली गई, ईमेल एड्रेस हमारी इस साइड चली आई। अब एक और काम करते हैं, इस ईमेल एड्रेस की जगह हमें कॉन्टैक्ट अस का, अगर हम कॉन्टैक्ट के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहला चाहिए हमें क्या, नेम के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, इसको कर दो नेम, फुल नेम कर देते हैं इसको। कि कोई इंसान आ रहा है तुम्हारी वेबसाइट पे तो अपने डिटेल्स फिल करे, और यहाँ पे इनपुट टाइप में टेक्स्ट कर देते हैं। बाकी ये ईमेल हेल्प वगैरह ये सब रहने दो, कोई इशू नहीं होगी। बाकी हमने क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया इसको फुल नेम से। इसको हटा देते हैं, ये आई विल नॉट शेयर योर ईमेल। ये रही हमारी ये वाली डिफ है। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हमें नहीं चाहिए। चलो ठीक है, ये हट गई हमारी, ये हो गई हमारी फुल नेम। अब ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड भी चाहिए मुझे, इधर हो जाए। पासवर्ड के लिए फिर इस ये वाले डिव में डाल देते हैं स्टार्ट। ये भी चली आई इधर। फुल नेम कर दिया। फुल नेम के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर नंबर ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। नंबर के लिए कर दो इसको नंबर, फोन नंबर लिख दो इसको फोन नंबर, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक है, पासवर्ड जो इनपुट टाइप है हमारा अभी, अच्छा मान लो यहाँ पे हमने फोन नंबर लिख दिया और इसके अंदर हम आ गए और इसके अंदर हम कुछ टाइप कर रहे हैं, तो ये पासवर्ड में टाइप हो रहा है। या आपने इनपुट टाइप्स जब पढ़ा था तो ये समझा था कि हम टेक्स्ट यूज करते हैं नाम वगैरह लेने के लिए, जो भी टेक्स्ट टाइप की होती है वो उसके लिए लेते हैं। फोन नंबर टाइप के अगर नंबर इनपुट लेना हो तो हम नंबर यूज करते हैं, अगर हमें पासवर्ड यूज करना होता है तो हम पासवर्ड लेते हैं। तो हमें ये क्या मिलती है, बुलेट पॉइंट्स में ऐसा कुछ मिलता है। ईमेल के लिए हम ईमेल यूज करते हैं, बटन्स के लिए, मतलब सबके लिए क्या है, हमारे अलग 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 इनपुट टाइप्स थे जब हम HTML पढ़ रहे थे। तो अभी हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसको नंबर कर देते हैं। ये नंबर टाइप किया, नंबर ले लिया। और भी फील्ड्स हम ऐड कर सकते हैं। मान लो अब तुम्हें चाहिए हो यहाँ पे फुल नेम ले लिया, नंबर ले लिया। अगर और चाहिए हो तो इस डिव को सिंपली काम करो, एक और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको एक और पेस्ट कर लो एंड एक और हमारा इनपुट फील्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या हो गई, एक और हमारी यहाँ पे इनपुट फील्ड क्रिएट हो गई फोन नंबर से। इसको कर दो मान लो सर्विस लिख देते हैं इसके अंदर की, जो भी तुम्हें सर्विस चाहिए वो तुम टाइप कर दो यहाँ पे। बल्कि तुम सर्विस के लिए यहाँ पे अगर कुछ ऐसा चाहिए कि सर्विसेज में मतलब क्या चाहिए, तो यहाँ हम लोग ड्रॉप डाउन भी ले सकते हैं कि कुछ वो उसके पास ड्रॉप डाउन हो एंड वो यूज कर ले। तो ये आप ट्राई कर लेना कि यहाँ पे तुम फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन कैसे यूज कर सकते हो।
कि मतलब तुम्हें मल्टीपल कुछ मिले चूज करने को, उसमें से कोई तुम एक चूज कर रहे हो। मान लो वेब डेवलपमेंट मिल रही है, मार्केटिंग मिल रही है, सोशल मीडिया मिल रही है, उनमें से हम कोई एक चूज कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिक क्या हो रही है हमारे इनपुट फील्ड में वो फिल हो जा रही है। तो ये आप ट्राई जरूर करना इस चीज को करने के लिए अब जब बनाना अपना प्रोजेक्ट। तो फिलहाल हमने क्या कर दिया, मान लो सर्विसेज लिख दी कि भाई तुम टाइप ही कर दो इस चीज को, तो यहाँ पे हमने सर्विस लिख दिया, सर्विस लिखा, इसको हमें 3 फील्ड मिल गई और यहाँ से चलो फिलहाल 3 ही रहने देते हैं, ठीक है। और भी ऐड कर लेना तुम फॉर्म के अंदर, और भी चीजें देख लेना, एक्सप्लोर कर लेना कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, अब एक काम करते हैं, इसको जो है ये चेक मी आउट जो है और ये सबमिट बटन, इसको भी क्या कर देते हैं इसी साइड कर देते हैं, ये बीच में सेंटर में सही नहीं लग रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इसको कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट स्टार्ट सेंटर, सेंटर तो ऑलरेडी वो है, तो इसको कर दिया हमने टेक्स्ट सेंटर। तो ये क्या हो गया, ये चेक मी आउट जो है ये चला गया सेंटर में, और ये जो सबमिट बटन है, एक काम करते हैं सबमिट बटन जो है इसको रहने देते हैं सेंटर में, चलो इसको भी रहने दें या चेंज कर दें, सबमिट बटन रहने दें क्योंकि इस साइड में ठीक नहीं लगेगा ना, रहने दो यहीं पे, ठीक है। थोड़ी सी गैप दे देते हैं इसके बीच में, हमें एमबी चाहिए, नीचे से भी गैप थोड़ा हो जाए कि हमें कुछ दिखे, तो ये हो गई, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब हम लोग चाहो तो इस फॉर्म के अंदर बैकग्राउंड कलर्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी ठीक है, बट एक डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कैसे हम डिजाइन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर हम बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, इस फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, वो अब डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो। एंड में क्या ऐड कर देना, एक फूटर बना सकते हो, फूटर, फूटर मैं बता देती हूँ फूटर के लिए क्या करना। फूटर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फूटर अगर किसी वेबसाइट के हम फूटर देखे हैं, अब जैसे ये वाली है, ठीक है, ये वाली जो साइन है ना, हम चाहें तो इसको ऐसा भी बना सकते थे, ये जो हमारी बटन है, ये जो बटन है इसको हम लोग भी चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। तो ये एक एक चीज बना बना के चेक कर लेना कि क्या सूट कर रही है, क्या अच्छा लग रहा है। तो इस सबमिट बटन को ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। ये रही फूटर, ठीक है, ऐसा भी फूटर डिजाइन कर सकते हैं। एक टाइप में हमारी कुछ लिंक्स हो सकती है, सोशल मीडिया के आइकन्स हो सकते हैं, और यहाँ पे बीच में भी कुछ ऐड हो सकता है, बीच में मान लो और कुछ लिंक्स हो वो भी ऐड हो सकती है। इसके अंदर 2 ही चीज है, बट फुटर के अंदर जनरली 3 भी होती है, 4 भी लोग यूज करते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या यूज कर सकते हो, इसको बनाने के लिए ग्रिड सिस्टम यूज कर सकते हो। अब तुम देख लेना कि तुम्हें 2 रखना है, 3 रखना है या कितना रखना है, मतलब कितने लाइंस इस तरह के कॉलम्स, ये एक कॉलम हो गया और ये एक कॉलम हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हें कितना रखना है, अब ये देख लेना है कितने कॉलम्स में क्या रखना है। तो क्या ग्रिड वाला यूज कर लेना, वो इजी पड़ता है, वो यूज करके ऐसा कुछ फुटर डिजाइन हो सकती है। तो ओवरऑल देखे तो होम पेज में तुम अपनी वेबसाइट में इतनी ही चीजें बनाना, ठीक है, इतनी ही चीजें काफी है हमारे लिए। एक काम करते हैं, 2 मिनट और रुको, इसको ना एक बार लिंक भी कर लेते हैं कि दूसरे पेज पे हमें जाना हो तो लिंक कैसे कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आप बना लोगे। एक लिंक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पेजेस चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, अबाउट .html नाम की पेज बना ली, इसके अंदर कुछ बॉयलर कोड ले लो और इस पे लिख दो अबाउट अस पेज। एक पेज बन गया। दूसरा पेज क्या है हमारा, सर्विस, सर्विस डॉट HTML कर लो और इसके अंदर भी कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क, सर्विस पे जैसा कुछ लिख देते हैं फिलहाल के लिए। और क्या है हमारे पास, एक और पेज था हमारा कॉन्टैक्ट अस का, contact.html कर लो इस पेज का नाम, इसके अंदर भी कोड कर देते हैं। ये कौन सी पेज है हमारी,
ये हमारी कॉन्टेक्ट अस की पेज है। कॉन्टेक्ट अस, ये 3 पेजेस क्या कर दिया हमने बना लिया। अब तीनों पेजेस को क्या करना है, हमें लिंक करना है। लिंक क्या करेंगे, अब हमें चाहिए कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो उस पेज पे मैं लैंड कर जाऊं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये नेव बार वाला सेक्शन आप ओपन कर लो। सबसे पहला क्या था हमारा, अबाउट पेज पे अगर मुझे जाना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने उस पेज का पाथ दे सकते हैं। तो about.html कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद सर्विस है, तो ये रही सर्विस वाली। इसके अंदर हम सर्विस वाली service.html कर दिया, और ये रहा कॉन्टेक्ट। इसके अंदर हम क्या लिंक कर देते हैं, कॉन्टेक्ट वाली पेज लिंक कर देते हैं। ये हो गई तुम्हारी। देखो अब तुम कहाँ लैंड कर रहे हो, तुम अबाउट पेज पे लैंड कर रहे हो। अब दूसरा, अगर हम फिर सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो सर्विसेज के अंदर, इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा कॉन्टेक्ट अस पे। अगर जाओगे तो अभी क्या मिल गया हमें, कॉन्टेक्ट अस पेज मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम एक दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं। अब ये जो है, इसको पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, अलग अलग इसके लिंक्स बना लेना, या फिर एक ही पे लैंड कर सकते हैं हम इसको, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा, इस होम पेज पे, इस पे क्लिक करने पे हम फिर क्या आ जाए, हम होम पेज पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अब देखो एक चीज ये है कि इस लोगो पे भी अगर हम क्लिक करते हैं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, फिर हमें होम पेज ही आ जाए। उसके लिए यहाँ पे भी तुम इसको कर दो index.html, और एक और जगह ये होम पेज है, इसको भी कर देते हैं index.html। क्या हो गई, ये पूरी की पूरी आपस में लिंक हो गई। अब दूसरे पेज पे आप देखो एक काम कर सकते हैं। अब जब हम दूसरा पेज, ओवरऑल ये हमारा होम पेज कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आप ऐसा ही डिजाइन करना, ये एक डमी सी है कि मैंने बस एक एक सेक्शंस बना के दिखा दिया, ठीक है। इसमें क्रिएटिविटी दिखाओ कि इसको आप कितना अच्छा डिजाइन कर सकते हो, कि इसको और थोड़ा और अच्छे से डिजाइन करो। एक एक चीज आप देखो कि कुछ डिजाइन बना लेना, कॉपी पर डिजाइन बना लेना, या कुछ वेबसाइट एक्सप्लोर कर लेना एंड उसकी डिजाइन को फॉलो करना कि अच्छा ये ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं। तो आप बना सकते हो, उस तरीके से आप डिजाइन करना, बट ओवरऑल आप इसी तरीके से डिजाइन कर लेना पूरे पेज को। और इसमें और क्या था, सारी पेजेस लिंक होगी। अब क्या करना, जब अबाउट पेज पे जाओगे तो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नेविगेशन चाहिए। तो अब इसके लिए दूसरा नेविगेशन मत बनाना, इसके लिए सेम यही वाली नेविगेशन यूज करना, यही वाली फिर कॉपी करके उधर यूज कर लेना। अबाउट अस पे जाओगे तो अबाउट के लिए ये वाली चीज यूज कर सकते हो, और इसके अंदर कुछ इमेजेस वगैरह ऐड कर देना उस पेज पे जाना तो। और सर्विसेज के लिए और कार्ड्स इसमें ऐड कर लेना। तो ओवरऑल इसी तरीके से बनेगा हमारा पूरा का पूरा पेज। और लास्ट में अब हम देखो, अब जो ये फॉर्म बनाने वाले हैं हम, ये जो फॉर्म बनाने वाले हैं इसके अंदर एक दो सेक्शंस और ऐड कर लेंगे। ये जो फॉर्म बनाने वाला है, इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर जो भी डेटा फिल करेंगे, मान लो अगर जो भी डेटा हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म के अंदर जो भी डेटा हम फिल कर रहे हैं, मान लो जो भी डेटा हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये नंबर वाला चेंज हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये, चलो इसको बाद में फिक्स कर लेंगे। तो अभी क्या है, ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म जो है, अब मुझे क्या चाहिए, ये फॉर्म अगर कोई फिल कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो जाके सेव होता होगा ना। कोई अगर फॉर्म आप बना रहे हो तो फॉर्म जाके कहीं सेव होता होगा। इसमें जो भी डेटा, अगर फुल नेम के अंदर आरोही सिंह मैं फिल कर रही हूँ तो ये कहीं तो जाके सेव होगा, कहीं तो इसकी डेटा हमें दिखनी चाहिए। तो जैसे ही ये फॉर्म आपकी क्या होगी, ये फ्रंट एंड पे डिजाइन ही नहीं, आप इस फॉर्म को बना लिए, उसके बाद हम जब सबमिट करेंगे इस फॉर्म को तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फॉर्म जो सबमिट हो जाएगी। एंड बैकएंड में आप एसक्यूएल के अंदर, उस डेटाबेस के अंदर आप कैसे सेव कर रहे हो इस चीज को देखेंगे। टेबल बैकएंड में बना के देखेंगे कैसे टेबल बन रही है, एंड उस टेबल के अंदर एक एक डेटा को हम किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं। एंड स्टोर तो कर लिया, उसके बाद उस डेटा को क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करके भी देखेंगे। एक टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले करके देख लेंगे कि अच्छा ये इस तरीके से हमें सारा का सारा डेटा अगर हमें देखना हो तो वो देख भी लेंगे। तो ये एक फॉर्म, आप पर्टिकुलर एक फॉर्म जरूर बना लेना अपने पेज पे कि बैकएंड से क्या करेंगे, उस फॉर्म को हम लिंक करेंगे।
तो ओवरऑल यही था हमारा होम पेज। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप डिजाइन कर सकते हो। चलो, और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, ये सब बनाने में कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? तो अब एटलीस्ट अब आप लोग स्टार्ट कर देना जिन्होंने